जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला है कि इंडियन आर्मी रैली का आयोजन जो जामनगर में करवाया जा रहा है उसकी न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसमें रैली की बात करें है तो आपको 1 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 में रैली का आयोजन करवाया जाएगा जामनगर में। ये जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि जामनगर में रैली का आयोजन करवाया जाएगा। उसमें कौन कौन अभ्यर्थी रैली में जा सकेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी पद के भर्ती होने वाली, ये सब कुछ हम लोग डिटेल देखने वाले इस नोटिफिकेशन इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पे शो किया जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी ऑल कैंडिडेट टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट ज्वाइन इंडियन army.nic.in। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इसके लिए योग है, योग होने के बाद आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो यहाँ पे इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट का नाम शो किया जा रहा है ज्वाइन इंडियन army.nic.in, यही आपको वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन यहाँ पे देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम 10 दिसंबर 2020 टू 18 जनवरी 2021 फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी, यानी ऑनलाइन करने की यहाँ पे तारीख शो की जा रही है जो 10 दिसंबर 2020 से 18 जनवरी 2021 तक सभी योग उम्मीदवारों इस फॉर्म को आवेदन कर सकेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे शो किया जा रहा है कि कौन कौन सी पद के लिए भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा। जो यहाँ पे पद का डिटेल शो किया जा रहा है। सबसे पहले सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास और सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास। ये सब पदों की भर्ती होने वाली है जामनगर में। देन उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉन्सन और स्पेशल इंस्ट्रक्शन कोविड-19। यहाँ पे आपको कोविड-19 को देखते हुए कौन कौन से प्रमाण पत्र लेकर जाना है और कैसे आपको जाना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के माध्यम से आपको सही से देखकर पढ़कर जाना होगा। जो यहाँ पे शो किया जा रहा है नो रिस्क प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा, कोविड का आपको जांच करवा के जाना होगा, कोरोना वायरस का आपको जांच करवा के जाना होगा। उसके बाद आप जब जांच करवाएंगे तो वहाँ पे उस जगह के नेगेटिव जो आपका प्रमाण पत्र होगा वो सब कुछ आपको प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, ग्लव्स वगैरह सब कुछ आपको लेकर जाना होगा, मास्क। देन यहाँ पे नेक्स्ट देख पा रहे हैं कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड अर्लियर फॉर द रैली एट देवभूमि द्वारका हैज़ टू रजिस्टर अगेन एज प्रीवियस नोटिफिकेशन हैज़ बी कैंसिलेड, यानी जो अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे ऑलरेडी पहले से तो वो ऑनलाइन के लिए मान्यता खत्म हो गया है, यानी वो उसका कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया था। उसके बाद नए सिरे से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की जा रही है। जो हम लोग इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ कि 10 दिसंबर 2020 से 18 जनवरी 2021 तक नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन करने की न्यू तारीख शो की जा रही है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं कि आपको 24 जनवरी 2021 से आपको प्रिंट आउट कर लेना है एडमिट कार्ड के। जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको प्रिंट आउट यानी आपको एडमिट कार्ड निकालना होगा। यहाँ पे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाला कि रैली वाले स्थान कहाँ पे होने वाला है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के सभी योग उम्मीदवार वो जा सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पे शो किया आर्मी रिकॉर्ड में रैली विल बी हेल्ड एट NDH हाई स्कूल देवभूमि द्वारका फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सबसे पहले आपको रैली जो होने वाली है वो NDH हाई स्कूल देवभूमि द्वारका में आपको जाना होगा। और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के होने वाली यहाँ पे शो किया जा रहा है जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, कुछ, गिर सोमनाथ, बोटाड, मोरबी, देवभूमि द्वारका, दीव। मुख्यतः यही सब जिला के सभी योग उम्मीदवारों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और रैली वाले स्थान NDH हाई स्कूल देवभूमि द्वारका पे पहुँचेंगे। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे कॉलम के माध्यम से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन कौन सी पद की भर्ती होने वाली है, उसके लिए एज लिमिट कितना होना चाहिए, फिजिकल मेजरमेंट है, सब कुछ यहाँ पे शो किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखने वाले। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो किया जा रहा है सोल्जर जनरल ड्यूटी, यानी GD के लिए आवेदन करने के लिए आपका मिनिमम एज 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 21 होना चाहिए, यानी 17.5 से 21 के बीच में होना चाहिए इंडियन आर्मी में सोल्जर GD को आवेदन करने के लिए। जो इसके बीच में
आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच। इसका मतलब ये हुआ कि 17.5 से 21 के बीच में ही आपका डेट होना चाहिए। देन उसके बाद देख पा रहे हैं आपका हाइट होना चाहिए सोल्जर जीडी को आवेदन करने के लिए 168 सेंटीमीटर, और आपका वेट मिनिमम होना चाहिए 50 केजी यानी 50 केजी। और चेस्ट की बात करिए तो मिनिमम आपका चेस्ट 77 सेंटीमीटर होने चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना अनिवार्य होगा। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लास 10th मैट्रिक पास विद 45 मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी आपके पास 10वीं की डिग्री हो और 10वीं की डिग्री में आपका कम से कम 45% अंक हो और सभी विषय में भी आपका 33% अंक होना अनिवार्य है, तभी आप सोल्जर जीडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। सोल्जर टेक्निकल की बात करिए तो सोल्जर टेक्निकल में आवेदन करने के लिए आपका एज मिनिमम 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 23 के बीच, इसके बीच में आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और सोल्जर टेक्निकल को आवेदन करने के लिए 167 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और मिनिमम वेट 50 केजी। और चेस्ट की बात करिए तो 76 यानी 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुला होना चाहिए। यदि इसकी क्वालिफिकेशन की बात करिए तो इस जगह पे शो किया जा रहा है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी आपके पास 12वीं की डिग्री हो और 12वीं में आपका साइंस विषय होना चाहिए, जो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए और साथ ही साथ में आपका अंग्रेजी भी विषय होना चाहिए। और ये सभी में आपका 10+2 में आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और सभी विषय में भी आपके 40% मार्क्स होना अनिवार्य है सोल्जर टेक्निकल को आवेदन करने के लिए। इसी तरह देख पा रहे हैं सोल्जर टेक्निकल एविएशन एग्जामिनेशन एग्जामिनर के ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो जो सोल्जर टेक्निकल में ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझे एज लिमिट, जन्म तिथि और हाइट और क्वालिफिकेशन सेम आपका सोल्जर टेक्निकल एग्जामिनेशन और एग्जामिनर में भी वही क्वालिफिकेशन ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है। अगर हम इसके बाद देख पा रहे हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की बात कर लिया तो इसके लिए भी आपका एज होना चाहिए मिनिमम 17.5 और मैक्सिमम आपका 23 यानी 17.5 से 23 के बीच में होना चाहिए। यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो किया जा रहा है, इसके बीच ये तारीख के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। हाइट इसके लिए 167 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट इसमें मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। और चेस्ट की बात करिए तो इसमें 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करिए तो इसमें आपका होना चाहिए 10+2, जो 10+2 में आपका साइंस तो होना चाहिए लेकिन साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। वैसे ही आपको इंग्लिश भी होना चाहिए और ये सभी आपको 10+2 में कम से कम आपको 50% अंक होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 10+2 में हर एक विषय में कम से कम 40% अंक भी होना चाहिए, तभी आप इंडियन आर्मी में सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट शो किया जा रहा है सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके लिए आपका एज वही होना चाहिए मिनिमम 17.5 और मैक्सिमम आपका 23, 17.5 से 23 के बीच में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो किया जा रहा है और इसके लिए हाइट मिनिमम आपका होना चाहिए 162 सेंटीमीटर, वेट आपका मिनिमम 50 केजी और इसमें भी आपका चेस्ट वही होना चाहिए 77 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विद 60% मार्क्स in aggregate and minimum 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। मतलब आपके पास 10+2 के डिग्री होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स से हो या कॉमर्स से या साइंस से, लेकिन 10+2 में आपका कम से कम आपका 60% मार्क्स होना अनिवार्य है और सभी विषय में भी आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है, तभी आप सोल्जर क्लर्क और सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर स्टोर कीपर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास और सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए यहाँ पे एज मिनिमम 17.5-23 यानी 17.5 से 23 के बीच में होने चाहिए। 8 और 10th पास के लिए दोनों के लिए एज लिमिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी शो किया जा रहा है। इसके लिए हाइट मिनिमम 168 सेंटीमीटर होने चाहिए, इसके लिए भी वही। और इसमें वेट आपका मिनिमम 48 केजी होना चाहिए और इसमें चेस्ट आपका मिनिमम होना चाहिए 76 सेंटीमीटर यानी 76 सेंटीमीटर और इसमें भी 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपका फुलाव करना जरूरी होगा। अब यहाँ पे सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 10th पास के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बस शो किया जा रहा है कि आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए और इसी तरह आपके पास 8 की
की डिग्री होना चाहिए, जो आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ तक समझे पोस्ट के बारे में, ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ ही साथ अब देखते हैं फिजिकल टेस्ट में आपको कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि आपको इंडियन आर्मी में 1600 मीटर की दूरी तय करना होता है। उसमें मिनिमम आपका 5 मिनट 40 सेकंड का आपका समय सीमा दिया जाता है। उसके बाद आपको जिग-जैग बैलेंस करना होता है, बीम मारना होता है, जो इस जगह पे शो किया जा रहा है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाना अनिवार्यता होगा, जो स्पेशल एक वीडियो बनाई गई है कि आपको इंडियन आर्मी के रैली वाले स्थान पे कौन कौन सी दस्तावेज लेकर जाना अनिवार्यता होगा, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ आप वहां से आसानी से देख सकेंगे। तो गाइज इस वीडियो के माध्यम से आप समझे कि इंडियन आर्मी में जामनगर में रैली का आयोजन जो करवाया जा रहा है उसमें ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक और रैली कब होने वाली है। अगर आपको इंडियन आर्मी के लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी रिक्वायरमेंट न्यू आती है, अगर आपको सबसे पहले जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।